नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जेल प्रेरी, पटवार, रोडवेज, वीडियो भर्ती, जिनमें विज्ञान के जो टॉपिक है वो सभी में समान है और इन्हीं समान टॉपिकों के 500 क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। प्रत्येक जो पार्ट रहेगा, देखिए ये भाग नंबर 1 है हमारा। प्रत्येक पार्ट रहेगा उसमें आपको 50 क्वेश्चन दूंगा। अगले 10 दिन तक रेगुलर ये वीडियो आएगा। प्लेलिस्ट इसकी बना दी जाएगी विज्ञान 500% के नाम से। उसको जाकर आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि अगर मैं एक साथ 500 दूंगा तो उतना पढ़ने में मजा नहीं आएगा। लेकिन 10 अगर 50 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं लगभग 15-16 मिनट में, तो ये क्वेश्चन आप 2 दिन 3 दिन रेगुलर भी देख सकते हो। तो सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में सबसे बड़ी जो क्वेश्चन 500 लेकर आया हूं, इनमें सबसे बड़ी चीज मैंने ली है वो लिए एक तो आरबीएससी और दूसरी एनसीईआरटी। यहां से जो क्वेश्चन एग्जामों में आ चुके हैं वो क्वेश्चन आपके लिए यहां पर रहने वाले हैं दोस्तों। आगे देखिएगा साथियों, पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो, रासायनिक नहीं। रासायनिक अगर परिवर्तित नहीं हो रही है, सिर्फ भौतिक हो रही है, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं जिसमें अभिक्रिया की दिशा बदलते ही पुनः प्रारंभिक पदार्थ, यहां पे पदार्थ को थोड़ा ध्यान देना, पदार्थ प्राप्त होता है। दिशा बदलोगे और पुनः प्राप्त होगा, मतलब भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में अगर यह पदार्थ है और इससे नया पदार्थ बना, तो इस नए से वापस यह पदार्थ भी बन जाता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना, जंग से वापस लोहा नहीं बनता है, तो यह किसका होता है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सेव का कटना किसका उदाहरण है? सेव का कटना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जैसे ही सेव को काटोगे, सेव सफेद है तो उस पर आपको अलग ही रंग दिखाई देगा कुछ समय बाद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के बड़े शीशे का छोटे टुकड़ों में बिखरना किसका उदाहरण होता है? तो यह उदाहरण होता है भौतिक परिवर्तन का। पहले यहां पे आज जो क्वेश्चन है, देखो टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन है लगभग ये आपके, और इनकी पीडीएफ है, मैं पहले ही बता दूं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऑफिशियल टेलीग्राम है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आपको मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के बाद ये ना हो कि आप टेलीग्राम ज्वाइन ना करो। पहला काम आपका बनेगा टेलीग्राम। औरों की तरह नहीं है कि बातें बड़ी करते हैं टेलीग्राम पे, कुछ नहीं। हमारी हर एक यूट्यूब की क्लास होती है, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में इतना ही याद रखो कि अगर जो नया पदार्थ बन रहा है उससे वापस जो पहला पदार्थ है वो बन जाए तो भौतिक परिवर्तन है, अगर ना बने तो रासायनिक परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भौतिक परिवर्तन के लिए असत्य है। क्या असत्य है? अस्थायी, उत्क्रमणीय, नए पदार्थ नहीं बनते, अनुत्क्रमणीय, यह असत्य है। अनुत्क्रमणीय आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रकार के परिवर्तन में अभिक्रिया की दिशा बदलने पर भी प्रारंभिक पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है? तो प्राप्ति नहीं होती है, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, मोमबत्ती का पिघलना और जलना किसका उदाहरण है? मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो दोनों ही परिवर्तन यहां पर हो रहे हैं, भौतिक भी हो रहा है और रासायनिक भी यहां पर हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्धावस्था का आना किसका उदाहरण है? वर्धावस्था, क्या भाई बुढ़ापे में आप जवान थोड़ी हो जाओगे? नहीं ना, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पदार्थ का संगठन बदल जाता है। पदार्थ का जो संगठन होता है यह बदलता है रासायनिक परिवर्तन में। किसमें? रासायनिक परिवर्तन में। नेक्स्ट, मैग्नीशियम तार का हवा में जलना किसका उदाहरण होगा? तो यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। किसका होगा? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक, चांदी के बर्तनों का हवा में काला होना, दूध का दही में परिवर्तन, लोहे पर जंग, चीनी का पानी में घुलना, यहां पर आपका भौतिक परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन,
बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, चीनी का पानी में घुलना, फलों का पकना। पके हुए फल कच्चे थोड़े होते, नहीं होते ना, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के लिए सत्य क्या है? रासायनिक परिवर्तन के लिए स्थायी होते हैं, नए पदार्थ का निर्माण होता है, अभिक्रिया की दिशा परिवर्तित करके पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे क्या आपके सत्य रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, पटाखों का फटना कैसा परिवर्तन है? पटाखे अगर फट रहे हैं तो ये एक कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन से परिवर्तन अस्थायी होते हैं? कौन से परिवर्तन अस्थायी होते हैं? अस्थायी, तो वो होते हैं आपके भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18 है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो उसका उदाहरण श्वसन भी है, पाचन भी है और उत्सर्जन भी है, यानी कि सभी है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, कौन से परिवर्तन स्थायी होते हैं? तो आपके रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दही से छाछ का पृथक होना कैसा परिवर्तन है? दही से छाछ अलग कर रहे हो तो ये क्या है आपका? भौतिक परिवर्तन। क्या भौतिक परिवर्तन है? छाछ से दही बना सकते हो आप? नहीं बन सकता, मतलब कैसा हो गया? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, कौन से परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं आपके भौतिक परिवर्तन। उत्क्रमणीय कौन से होते हैं? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, कौन से परिवर्तन है जो अनुत्क्रमणीय होते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ये क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैटरी का चार्ज होना कैसा परिवर्तन है? भाई बैटरी चार्ज हो रही है तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शीशे का टूटना कैसा परिवर्तन है? शीशे का टूटना भौतिक परिवर्तन होता है। कैसा होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। शीशे का टूटना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है ये पूछा गया है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, ये क्या आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पहली चीज, जिन भी साथियों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी बात, प्ले लिस्ट जहां से आगामी जो 9 वीडियो और आएंगे वो देखने हैं, तो उसके लिए आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, उसका नाम रहेगा विज्ञान 500%, इस नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी। ओके भाई, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखो, बर्फ का गलना ये आपका भौतिक परिवर्तन है। गल गई, पानी बन गया, पानी को जमा दो, बर्फ बन जाएगी। आगे चलो भाई। नेक्स्ट है, नमक का पानी में घुलकर आयनों में विभक्त होना। नमक का पानी में घुलकर आयनों में विभक्त होना, तो यहां पर आपका रासायनिक परिवर्तन लागू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? देखो, लोहे का चुंबकत्व है, ईंधन का दहन, लोहे पर जंग लगना, तो बी और सी, बी व सी दोनों, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भोजन को पकाना उदाहरण है। भाई भोजन को पका रहे हो, ये किसका उदाहरण है? भोजन को पकाना भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा? बताओ जल्दी से। भाई एक चीज बताओ, आप भोजन पका रहे हो यानी सब्जी पका रहे हो, तो सब्जियों का पकना रासायनिक होता है, तो कर दो रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, पानी का उबालना किसका उदाहरण है? पानी का उबालना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ का कटना, पेड़ का कटना भी कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। कैसा होता है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में नमक का घुलना। भाई नमक, जल में आपने नमक घोल दिया है, जल को गर्म करो, नमक अलग हो जाएगा, मतलब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, भोजन का पचना, वापस आ गया, भोजन का पचना किसका उदाहरण हो गया? रासायनिक परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलन, वाष्पन, हिमांक में होने वाले परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? भौतिक परिवर्तन। भाई बर्फ है, बर्फ से जल, जल से वाष्प, वाष्प से जल, जल से बर्फ बदल सकते हैं। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 35 है, बर्फ का पिघलना किसका उदाहरण है? भाई
बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका है? भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट है पौधे में होने वाली वृद्धि उदाहरण है। पौधे में होने वाली वृद्धि किसका उदाहरण होती है? भौतिक परिवर्तन में आती है। पौधे में होने वाली वृद्धि भौतिक परिवर्तन में। नेक्स्ट है लोहे के बुरादे में रेत का मिश्रण मिलाना, तो वापस अलग कर लेना उनको, तो मतलब किसका हो गया? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 है बल्ब का जलना, ये आई ना बात, बल्ब का जलना किसका उदाहरण होगा? ये लाइट बंद करोगे तो वापस बल्ब बंद हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसमें आप रासायनिक मत कर देना, इसमें भौतिक माना जाता है। क्या माना जाता है? भौतिक परिवर्तन। श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है। O2 जाती है, CO2 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है। पानी का जमना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 41 कागज का कटना उदाहरण है। कागज का कटना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। कागज का कटना किसका उदाहरण होता है? भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट है किण्वन किस प्रकार का परिवर्तन है? किण्वन जो होता है ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। किण्वन, किण्वन होता है रासायनिक परिवर्तन। कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है किण्वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है आपके लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है। तो देखो भाई रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी का कटना, लकड़ी का जलना, जलने से राख बनेगी, राख से लकड़ी थोड़ी बना सकते, कोई नहीं बना सका, तो ये आपके रासायनिक परिवर्तन है। किसी बंद कक्ष में रखी वस्तु में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तनों के बाद भी कौन सी राशि में परिवर्तित रहती है? कौन सी राशि परिवर्तित रहती है? तो वो है द्रव्यमान। कौन सी? द्रव्यमान दोस्तों। क्वेश्चन 45 है भौतिक परिवर्तन में कौन नहीं बदलता? कौन नहीं बदलता है? अवस्था, आकृति, पदार्थ। पदार्थ नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं। अब देखो मैंने क्या किया कि आपको जैसे मैं 500 क्वेश्चन यहां पर उपलब्ध करवाने वाला हूं, तो उससे क्या होगा कि बच्चे बोलेंगे कि सर 10 वीडियो बनाए, क्वेश्चन हमें आप दे रहे हो 500, तो मजा नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया हर वीडियो के अंदर आपको 50 की जगह 60-70 क्वेश्चन उपलब्ध करवा दूंगा। फिर तो मजा आ जाएगा ना पढ़ने में, या फिर भी नहीं आएगा भाई? फिर तो आ जाएगा मजा। उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो चल रहा है। लगभग 65-70 क्वेश्चन हर वीडियो में दूंगा आपको, समझ गए? तो वो नहीं है कि 50 का बोले 40 कराए और पीडीएफ ही उपलब्ध ना कराए। तो इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लेना। किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो बताना। देखो मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी, 22 जोड़ी स्त्री पुरुषों में समान होते हैं, उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। 23वीं जोड़ी गुणसूत्र स्त्री पुरुषों में असमान होते हैं, जिसे एलोसोम्स कहते हैं। पुरुषों के अंदर XY होती है 23वीं जोड़ी, और महिलाओं में XX होती है। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों को लिंगी गुणसूत्र भी कहते हैं, क्योंकि लिंग का निर्धारण पुरुष का जो Y है ना यही करता है। यहां से पुरुषों में 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र XX नहीं होते हैं, XY होते हैं, XY होते हैं। तो ये ऑप्शन यहां पर आपको गलत दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 जंपिंग जिन की अवधारणा बारबरा मैकलिंटॉप द्वारा किस पर प्रयोग के दौरान दी गई थी? किस पर प्रयोग के दौरान दी गई थी? मक्का पर। किस पर? मक्का पर। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है? कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है? हीमोफीलिया, वर्णानंदता, रंजकहीनता, एथलीट फुट। एथलीट फुट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कभी कभी उत्परिवर्तन के कारण गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। गुणसूत्रों की कमी या अधिकता से होने वाले रोगों को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उन्हें कहा जाता है सिंड्रोम। क्या कहते हैं? सिंड्रोम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उत्तरोत्तर पीढ़ियों में होने वाली विभिन्न लक्षणों की वंशागति व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आनुवांशिकी। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। लगभग पूरे मैंने बता दूं यहां पर 70 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, लेकिन उससे पहले मैं जानकारी दे दूं। राजस्थान की कोई सी भी भर्ती यानी कि सभी भर्तियां,
कोई सी भी हो, चाहे शिक्षक भर्तियां हो चाहे अन्य भर्तियां हो, सभी भर्तियां हैं, उनके कोर्स अवेलेबल है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है, नाम मात्र का, नाम मात्र का शुल्क है आपके लिए, एक विद्यार्थी हित है उसके लिए। तो एक बार मेरे कहने पर जो भी भाई बहन पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप ऐप पर विजिट जरूर करें। ऐप पर जाओगे तभी पता चलेगा कि भाई ऐप में मिल क्या रहा है, तो ऐप पर आप जरूर विजिट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 देखो भाई, आनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर किए थे? मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे वो किए थे मटर पर, और मटर को वैज्ञानिक रूप में कहते हैं पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। क्वेश्चन नंबर 54, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल का जो आनुवांशिकता का सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर है? लैंगिक जनन पर। नेक्स्ट है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा दोस्तों? क्रोमोसोम के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीन। आनुवांशिकता की इकाई जीन कहलाती है। नेक्स्ट है, जीन शब्द सर्वप्रथम किसने काम में लिया था? जीन शब्द सबसे पहले काम में लिया था जोहानसन ने। किसने? जोहानसन ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मेंडल के कार्यों की पुनः खोज 1900 में किसके द्वारा की गई? सन 1900 में हयुंगो डू ब्रिज, कार्ल कोरेंसन, वॉन सेरमेक, इन तीनों के द्वारा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में कहां हुआ था? कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रिया देश है ना, वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम 1905 में किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया था? विलियम बेटसन के द्वारा, विलियम बेटसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम बने हैं, क्रोमोसोम न्यूक्लिक अम्लों से। क्रोमोसोम किससे बने हैं? न्यूक्लिक अम्लों से। नेक्स्ट है, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था, जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? विजमैन ने। किसने? विजमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? किसके द्वारा कहा गया भाई? ये कहा गया था वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? किस आविष्कार के लिए? जीन संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए। एक बात बोलूं यहां पर, जो भी साथी यहां तक इस वीडियो को देख रहा है, यानी कि वो तटस्थ तैयारी कर रहा है, तो अपना नाम, जिला, गांव एंड ढाणी ये कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में डाल देना भाई, यहां तक जो वीडियो को देखने आया है। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने मटर में कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया था? कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया था भाई? बता दो, पता होगा आपको। 34 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अध्ययन हेतु मटर के पौधे में कितने प्रकार के युग्म विकल्पी जोड़ों का चयन किया था? कितने प्रकार के युग्म विकल्पी का चयन किया था? 7 जोड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल से पूर्व मटर पर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे? मेंडल से पहले प्रयोग किया था नाइट गोस ने, नाइट और गोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंडल के एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप लक्षण था, क्या था दोस्तों? 3:1, 3:1। नेक्स्ट है, मेंडल के द्विसंकर प्रयोग का फिनोटाइप कौन सा था? कौन सा था? बता दो, आपके सामने है, आराम से आप उत्तर भी दे सकते हो इसका। तो यहां पे इस 5 को हटाओ, 9:3:3:1। अगला क्वेश्चन, मेंडल के नियमों का एक अपवाद है, मेंडल के नियमों का एक अपवाद क्या है दोस्तों? मेंडल के नियमों का एक अपवाद है, वो है संलग्नता। क्या है? संलग्नता दोस्तों। तो ये 70 क्वेश्चन है। अब मैं इनको 50 ही मानूंगा। इस प्रकार देख लो कितने क्वेश्चन होंगे, 700 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन 50 का बोलकर 70 करवाऊंगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाऊंगा।
और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम, जो ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम है, उस पर भी आप मैसेज के द्वारा जानकारी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। तो बताओ भाई, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर इस क्लास को मत छोड़ना। सभी साथियों को धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।